बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगरचे आज इंतहाई आम केसेस की समाअत हुई है, लेकिन दूसरी तरफ जुडिशल कम्प्लेक्स में सेशन जज शाहरुख खरजमान की अदालत के अंदर शदीद हंगामा आराई हुई है। खावर मानेका ने इमरान खान को किस तरह की गालियां और शदीद इल्जामात लगाए, जिस पर उनको थप्पड़ और बोतलें पड़ी, ये तफसील आपके सामने रखनी है। और अब जो जज साहब हैं उन्होंने किस तरह कमजोरी दिखाई और अब जो है एक बड़ा यू टर्न लिया गया है। इमरान खान और बुशरा बीबी की ये अपील है जिस पर आज समाअत हुई है, तफसील आपके सामने रखनी है। और सरकारी जो प्रोसिक्यूटर है वो क्या जज के साथ मिले हुए थे या उन्होंने जो गेम की वो कामयाब हुई, इंतहाई आम डेवलपमेंट है, इस पर हम तफसील के साथ बात करेंगे। दूसरी तरफ इस्लामाबाद के जो मुख्तलिफ हल्के हैं वहां पर जो धांधली हुई, उस केस के अंदर आज रिटर्निंग अफसर को अदालत ने क्या आर्जी सजा सुनाई है, ये तफसील मैंने पहले आपके सामने रखनी है। इंतहाई आम वीडियो होगी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप पाक न्यूज विद साजिद गुजर फेसबुक जो पेज है उसको फॉलो करें और हर नई आने वाली जो वीडियो है वहां पर आप देख सकते हैं। अच्छा, अब यहां पे अगर आप देखें तो इस वक्त इस्लामाबाद समेत पूरे पाकिस्तान के अंदर तहरीक इंसाफ के जो इल्जामात हैं वो बड़े जेन्युइन है कि इलेक्शन के अंदर धांधली हुई। फॉर्म 45 की बजाय फॉर्म 47 जो है वो ला के पाकिस्तान की आवाम जो है उसकी राय को तब्दील किया गया। और ये जो मौजूदा हुकूमत है ये कब्जा ग्रुप है, ये आवाम के मैंडेट के साथ आई हुई हुकूमत नहीं है। ये ताकतवर हल्कों की आशीर्वाद से जरदारी और शरीफ माफिया का पाकिस्तान पर नाजायज कब्जा है। लेकिन अब जो है ये जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी, वो आपको इल्म है इसके अंदर ट्रिब्यूनल है इस्लामाबाद के, और वहां पर जो है ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अगरचे एक सदारती आर्डिनेंस भी जारी किया गया जिसको यकीनन तहरीक इंसाफ जो है वो चैलेंज करने जा रही है कि ये गैर आईनी और गैर कानूनी है। लेकिन यहाँ पे जो है वो इलेक्शन में धांधली के खिलाफ आज शुएब शाहीन की दरखास्त पर जो समाअत है वो 5 जून तक मुलतवी हुई है। आइंदा समाअत तक जिसने जवाब जमा कराया तो ठीक, वरना हक खत्म करके कार्रवाई शुरू करेंगे। जस्टिस तारक महमूद जहांगीरी ने ये रिमार्क्स क्यों दिए, उसकी बुनियादी वजह ये है कि आज अदालत ने रिटर्निंग अफसर को तलब किया गया था और बताया था कि जो असली फॉर्म 45 है वो लेके आए। लेकिन अब चूंकि डबल गेम हो रही होती है, एक तरफ से आर्डिनेंस आया ताकि किसी तरीके से जस्टिस जहांगीरी जहां तक पहुंच गए हैं ये तो पूरी जो है वो सच सामने आ जाएगा और नंगे हो जाएंगे। और बेहतरीन तरीका यह है कि रिटर्निंग अफसर जो है वो आज ना आए और हम आर्डिनेंस का सहारा लेके कोई नया जज जो है रिटायर्ड जज उसको बना देंगे और यहां से जो केसेस हैं वो ट्रांसफर कर लेंगे। ये बहुत बड़ा डाका डाला गया है अगरचे आर्डिनेंस की शक्ल के अंदर, जिसमें शरीफ और जरदारी एक पेज पर है। तो आज जो है वो रिटर्निंग अफसर पेश नहीं हुए तो अदालत ने जो ट्रिब्यूनल है उसने 15,000 उनको जुर्माना किया है और ये एक सिंबॉलिकली जो है वो सजा होती है। लेकिन आजकल चूंकि कोई उस मामले के अंदर कोई अहमियत नहीं रह गई, वो कहते हैं ना शर्म होती है ना हया होती है। जब ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं तो फिर मामलात जो है वो और तरफ बढ़ जाते हैं। मुमकिन है उनकी कोई जानवर वजह हो, बहरहाल हम इससे आगे जो है वो बात नहीं कर सकते। लेकिन एक बड़ा ही घटिया और गलीज केस जो इमरान खान पर बनाया गया वो इद्दत केस है। इद्दत केस के अंदर आज बड़ी शदीद हंगामा आराई हुई है। और जब खावर मानेका के साथ अदालत के अंदर क्या हुआ है, बाहर क्या हुआ है, इस पर तो हम बात करेंगे। लेकिन जो कुछ उन्होंने आज अदालत के अंदर कहा है, पहले तो आज जो जज हैं शाहरुख खरजमान, आप उनकी कमजोरी मुलायदा करें या उनका मैच फिक्स समझें। अब इसको जो भी उन्वान दें, प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी जो पहले आ ही नहीं रहे थे आज वो अचानक आते हैं। फैसला महफूज था, सिर्फ जज ने आज फैसला सुनाना था। लेकिन आप जज की कमजोरी मुलायदा कीजिए। जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस ने खतूत लिखे हैं और उसके अंदर जिस तरफ इशारा किया, क्या ये जज साहब कहीं उसी मामले का शिकार है? अब ये इन्होंने फैसला सुनाना था लेकिन जो प्रोसिक्यूटर है उन्होंने नई बहस शुरू कर दी और जज साहब ने कहा, वो जब कहा गया मुआवन वकील की तरफ से कि जनाब वो दलाइल थोड़े से देना चाहते हैं, तो जज ने फिर वक्फा किया 10:30 बजे तक। 10:30 के बाद उन्होंने आज जो है वो दलाइल देना शुरू कर दिए और वो दलाइल असूली तौर पे नहीं सुने जा सकते थे चूंकि सारा मौका दिया आपने, बार बार दिया। लेकिन फिर जो है उन्होंने कहा जी, फिर खावर मानेका ने कहा जज साहब मैं आप पर अदम एतमाद करता हूं, आप मेरे केस का फैसला ना सुनाएं, मेरे साथ ये ज्यादती हो गई है, मेरे साथ ये ज्यादती हो गई है। अब ये सारी चीजें जो है ये इससे पहले वो बयान कर चुके हैं भाई।
जो भी आपके साथ यकीनन हुआ है आप अदालत के सामने रख चुके हैं, लेकिन शायद जो पीछे जो भी मैनेज करने वाले हैं, आपको इल्म है इससे पहले भी इमरान खान पर यह केस चलाया गया, लेकिन उस वक्त और शहरी था और अदालत ने कहा भाई आपका इस मामले के साथ क्या ताल्लुक है। फिर खावर मानेका को अगवा किया गया, अगवा करने के बाद वो बादियाब हुए और फिर उन्होंने ये केस किया और उसके बाद इमरान खान पर उन्होंने गंद उछालना शुरू किया, जिसको पहले उनके वीडियो स्टेटमेंट्स मौजूद हैं कि हम रूटीन के मुताबिक हमारी अलहदगी हुई है, कोई हमारे आपस के अंदर जंग नहीं है, बच्चे भी हैं, सारे अपनी जगह पर जो है वो ठीक रह रहे हैं। लेकिन आज जो कुछ उन्होंने कहा और उसके बाद तहरीक इंसाफ के जो लोग थे, वहां पे वकला थे, जो सिविल सोसाइटी के लोग थे, वो आज जो है वो गुस्से में हुए और रिपोर्टेडली फिर खावर मानेका को बोतलें भी पड़ी, थप्पड़ भी पड़े। फिर जब वो बाहर जा रहे थे अदालत के अंदर शदीद हंगामा आराई हुई, शेम शेम के नारे लगे। जो उन्होंने कहा, आखिर उन्होंने क्या ऐसा कहा जिस पर शेम शेम के नारे लगे। तो बहरहाल इस मामले के अंदर जज जो है उसने आज बड़ी जो सेशन जज हैं शाहरुख अर्जमंद, उन्होंने कमजोरी का मुजाहरा किया है। खावर मानेका ने अदालत में जहांगीर तरीन का नाम लेना शुरू कर दिया। मेरे पास जहांगीर तरीन के पैगाम है कि सब कुछ खत्म हो गया, सब दिखा सकता हूं। इमरान खान तो औरतों को छोड़ते ही नहीं है, यानी ये इल्जाम उन पर लगाया, चूंकि माजी के अंदर उनके जो वाकयात हैं उस तनादर के अंदर अब उनको गंदा करना है। इखलाकी एतबार से उसके टिकर मिलेंगे, रिमार्क्स आएंगे, उस पर फिर जो रात को टॉक शोज होंगे, खंगाला जाएगा और ये चीजें असल मकसद होता है जो पीछे जो भी है। खावर मानेका के जुमले पर कारकुनान की कमरा अदालत में नारेबाजी, मुझे धोखा दिया गया। वो कहते हैं खावर, क्या अल्लाह के बंदे इमरान खान जैसे होते हैं? इमरान खान को कुरान उठाने की आदत है, तमीज में रहो। तहरीक इंसाफ के वकला की जब उन्होंने गालियां निकालनी शुरू कर दी ना, इंतहाई बदतमीजी खावर मानेका ने, तो उस वक्त शदीद तल्ख कलामी हुई। इमरान खान को साबिक वज़ीर आज़म होने की वजह से कहा जा रहा है कि नरमी रखें। खावर मानेका को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करें। वकील पीटीआई, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, अदालत से कर रहा हूं। खावर मानेका, मैं गरीब आदमी हूं, मेरी सुन ले। इस जुमले पर पीटीआई कारकुनान की नारेबाजी, मैं देहात से ताल्लुक रखता हूं, मेरी बेटी का सोशल मीडिया पर जाली तलाकनामा बनाया गया, मेरे एहसासात मेरा वकील नहीं बता सकता। मेरे 2 वकील हैं जो मेरे इलाके से हैं, हर रोज मेरे बारे में बातें फैलाई जा रही हैं, मेरी बेटी बारे भी बातें फैलाई जा रही हैं, जाली तलाक लेटर बनाकर सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं, कुछ दिनों से चे मगोइयां हो रही हैं। खावर मानेका ये जुमले उन्होंने अदालत में बोले। जब बच्चों को बताया कि मुझे तलाक हो गई तो बच्चे बहुत रोए, मेरी माँ दुख से वफात पा गई। वो फिर वहां पे रोने लगे। अल्लाह और रसूल के नाम पर इमरान खान ने धोखा दिया, तमीज में रहो, तुम खुद हो गए। ये कुछ और उन्होंने इस तरह के जुमले बोले, यानी इस तरह के। पीटीआई वकला का गालियां निकालने पर खावर मानेका को जवाब, हाथ में रहने की वार्निंग, मुझे गालियां दी गई। उस्मान गिल जो वकील हैं उन्होंने मुझे कह रहे थे कि अदालत से उठाकर बाहर फेंक दूंगा। 4 साल तक किसी ने नहीं पूछा, आपका मसला तो नहीं हुआ, सब ने कामों के लिए मुझसे राब्ता किया। परवेज इलाही अपने बच्चे के काम के लिए मेरे पास आया, मेरी बेटी को तलाक हो गई, घर से फारग होकर बैठी है। बुशरा बीबी कहती है मेरे बच्चे मर गए मेरे लिए। यानी जो इस वक्त जो है मुझसे गलती हो गई कि समझ लिया कि इमरान खान दीन के वास्ते आते हैं, निकाह छुप कर किया तो मालूम हुआ इमरान खान ने अल्लाह के नाम पर धोखा दिया। इमरान खान तो औरतों को छोड़ते ही नहीं। खावर मानेका के जुमले पर पीटीआई वकला और कारकुनान ने इस पर जो है वो शदीद नारेबाजी की। आपसे फैसला नहीं कराना चाहता खावर मानेका, इसकी वजह क्या है, कोई ठोस वजह बताएं सेशन जज। मुझे नहीं मालूम, पीटीआई ने भी अदालतों में ऐसा ही किया है। जज ने कहा जब ठोस वजह नहीं होगी तो मैं तो ऐसे नहीं कर सकता। लेकिन फिर जब हंगामा आराई हुई तो जज उठ गया, उन्होंने कहा अब मैं अगर फैसला कर भी दूंगा तो वो मुतनादे हो जाएगा। यानी ऐसी वो जो प्रोसिक्यूटर था रिजवान अब्बासी, वो चला गया अदालत से और वो एक खास माहौल बनाने के बाद वो अदालत से गए। जो कुछ खावर मानेका को यकीनन जो है वो फीड किया गया होगा, उसके तनाजर के अंदर ही शायद उन्होंने इस तरह की बातें की हूं। अब कमरा अदालत ने खावर मानेका की इमरान खान पर इल्जामात की एक तो बौछार उन्होंने की, गालियां निकाली, बदतमीजी की, बददुआएं दी, जानी जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया, खवातीन के शेम शेम के नारे लगे, खावर मानेका को पानी की बोतलें दे मारी, थप्पड़ मारे। जज उठकर कमरा अदालत से चले गए और कहा कि उनके बयान के बाद जो फैसला आया मुतनाज़े हो जाएगा। अब जो है वो क्या हुआ है, अब हुआ ये है कि जो जज साहब हैं वो अब ये हंगामा आराई माहौल जो सरकारी वकील खावर मानेका उन्होंने बना दिया, हंगामा आराई हुई, तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं
ان کو غصہ آیا, وکلاء کو غصہ آیا, جس حد تک وہ گئے عمران خان کو گالیوں کی حد تک. تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر جو جج ہیں, توقع تھی کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد فیصلہ سنائیں گے, لیکن جج صاحب نے بڑا یو ٹرن لیا. بھئی آپ فیصلہ سناتے, وہ آپ عمران خان بشرا بی بی کے حق میں اپیل یا منظور کرتے یا رد کرتے. لیکن یہ جو سچویشن جج نے کی ہے, کبھی ایسا عدالتی تاریخ کے اندر شاید ایسا ہوا ہو. بھئی اگر آپ کا فیصلہ غلط ہوتا تو جو بھی دونوں فریقوں کو حق تھا وہ ہائی کورٹ کے اندر جا کے اپیل کرتے. لیکن جج نے انتہائی کمزوری کا مظاہرہ کیا ہے, یا انہوں نے اس معاملے سے نکلنے کی کوشش کی ہے. اور اب جو ہے وہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ ہائی کورٹ سے خط لکھ دیا ہے جج شاہ رخ خرجمند نے, اور ہائی کورٹ سے رہنمائی مانگی گئی ہے کہ اپیلوں پر فیصلہ کیا جائے یا نہیں. خاور مانیکا کے اعتراضات سے ہائی کورٹ کو آگاہ کیا گیا ہے. ہائی کورٹ کے جواب کے بعد اپیلوں پر سماعت کا فیصلہ ہوگا. عدالتی عملے نے پی ٹی آئی وکلاء کو آگاہ کر دیا ہے. اب عمران خان کو چونکہ زیادہ عرصہ اندر رکھنا ہے, تو اب جج صاحب نے خط لکھ دیا ہے. خط کا بھی جواب آئے گا, اور جواب کے اندر کتنا ٹائم لگے گا, سزا معطل بھی نہیں کی گئی. تو ایک ایسا کیس جو عمران خان کی اخلاقی ساکھ کو متاثر کرنے کے لیے بنایا گیا, آج وہ ہنگامہ آرائی کی جو ہے وہ جواد بنا کر اور عدم اعتماد کا بہانہ بنا کر جو جج شاہ رخ خرجمند ہیں, انہوں نے میرے خیال میں انتہائی کمزوری کا مظاہرہ کیا ہے. اور پوری جو ایک پیج ہے وہ آج پریویل کر گیا ہے. اور توقع یہ تھی کہ جو پچھلے دلائل ہوئے, جو کچھ ہوا اس کے اندر کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ عدت کیس کا اڑے گا. علماء کرام کی جو آراء ہے, کمزور فیصلہ تھا, لیکن بہرحال گالم گلوچ اور تھپڑ, بوتلیں, اور جو ہے وہ بڑی مشکل سے جو وکلاء ہیں وہ وہاں پہ جو غصہ تھا, اگریشن تھا, خاور مانیکا کو لے کے ان کے وکلاء نکلے, اور وہاں پر بھی وہ بڑی سخت جو ہے جاتے ہوئے زبان استعمال کر رہے تھے. تو آج اس ماحول کو جواد بنا کے اور عدم اعتماد کو جواد بنا کے مزید اس کے اندر چونکہ سزا ہے عمران خان کو, تو اس کو ڈیلینگ ٹیکٹس کے دور پہ یوز کیا گیا ہے. اور جب یہ سزا سنانی تھی تو اس وقت عمران خان کے وکلاء کا انتظار بھی نہیں کیا گیا, تاریخ بھی نہیں دی گئی, اور اس وقت جو جج ہے وہ پتلی گلی سے سزا دے کے نکل گئے. یہ ایک دوہرا معیار ہے انصاف کا یقیناً. بہرحال یہ اس وقت آج جو ہے وہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.